सांभ पर लगे आरोपों पर जब राधा जी मौन रहती हैं, तो श्री कृष्ण सांभ को निर्दोष घोषित करके मुक्त कर देते हैं। परंतु सांभ कहाँ सुधरने वाला था और श्री कृष्ण पर ही आरोप लगा देता है। श्री कृष्ण ने मेरी मानहानि की है, इसलिए उन्हें घुटने टेक कर मुझसे क्षमा मांगना चाहिए। ये सुन दाऊ अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण फिर भी सांभ से क्षमा मांगने के लिए भी सज्ज हो जाते हैं। ये सब राधा जी से देखा नहीं जाता और बोलती हैं, अब तक मैं चुप थी क्योंकि ये प्रकरण परिवार का था, किंतु अब बात न्याय और धर्म पर आ गई है। कृष्ण तो स्वयं धर्म है सांभ, और तुम धर्म को ही अपने समक्ष झुकाना चाहते हो। और सभी को सांभ का सत्य बता देती है कि सांभ ने ही ये सब षड्यंत्र किया था। परंतु राधा जी फिर भी पश्चाताप के लिए सांभ को एक अवसर देने के लिए बोलती हैं। ये सुन जाम्बंती क्रोधित हो जाती है और राधा जी को ही भला बुरा सुनाकर सांभ पर लगे आरोपों को नकार देती हैं। तो श्री कृष्ण सभा में बाणासुर को बुलाते हैं और बाणासुर सांभ पर लगे सभी आरोपों को सत्य बताते हैं। परंतु पुत्र मोह में फंसी जाम्बंती तब भी स्वीकार नहीं करती। तो श्री कृष्ण क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि सांभ आज के पश्चात अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगा। अस्त्र तो दूर की बात, ये अपने पैर से चल तक नहीं पाएगा।